आज समझाएंगे आपको डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको ऑन भी करके रख देते हैं क्योंकि पता चले इधर हमको टाइम लग गया इसको ऑन करने, आएंगे तो ठीक है। तो देखो C++, आज करेंगे आपका डाटा स्ट्रक्चर। C++ एरेज अलाउ, एरेज होता है अलाउ यू टू डिफाइन वेरिएबल दैट कंबाइन सेवरल डाटा आइटम ऑफ द सेम काइंड। एरे के अंदर क्या होता है कि आपको एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करने की फैसिलिटी देता है जिसके अंदर सेवरल डाटा टाइप आइटम को आप एक ही तरह के डाटा आइटम को बहुत सारे रख सकते हैं, ठीक है। बट स्ट्रक्चर इज अनदर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच अलाउ यू टू कंबाइन डाटा आइटम ऑफ डिफरेंट काइंड। जो डिफरेंट टाइप के डाटा इसके अंदर आप रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं आप, इवन फंक्शन भी रख सकते हैं। इंटीजर रख सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप के डाटा रख सकते हैं, बुलियन टाइप के डाटा रख सकते हैं, प्लस और डबल टाइप के डाटा रख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के डाटा आप रख सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर बनता कैसे है। डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर किसी बुक को ट्रैक करना चाहते हैं। तो यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट अबाउट ईच बुक। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइटल, ऑथर, बुक आईडी। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारे कॉलेज में वो है यूनियन, स्टूडेंट यूनियन है? स्टूडेंट यूनियन नहीं है? अरे यूनियन होता है, उसका एक नेता होता है। अच्छा, वो कॉलेज में, कॉलेज के अंदर जो व्यवस्था करना चाहिए, होना चाहिए। नहीं तो अपनी मर्जी से वो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से जो मन में आए करता रहेगा। किसी लड़के को उसमें यूनियन, स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे एनीथिंग एल्स हो, ठीक है। यूनियन हो और कॉलेज की अव्यवस्थाओं को सामने रखे, ये अव्यवस्था है, इसको ठीक कीजिए। कॉलेज में इतनी गर्मी है, ना तो पंखा ठीक से चलता है ना ही आपके एसी चलता है। तो इतने बड़े जो आप पैसा दे रहे हो 12 लाख रुपए साल का, कितना दे रहे हो? 6 लाख रुपए दे रहे हो ना 5 साल में, जो 1.5 लाख रुपए पर ईयर का हुआ, 15,000 रुपये महीने का खर्च होता है। तो ये पैसा तुम ले क्यों रहे हो जब तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है? तो ये काम किसका? ये स्टूडेंट यूनियन के नेता का, पूछना उससे, ठीक है। मैंने कहा भाई इंजीनियर जो है इतना बढ़िया दिमाग होता है उसका, इतना बेस्ट क्या कहते हैं, क्या दिमाग होता है इंजीनियर का, इतना बढ़िया जो है वो इंटेलेक्चुअल होता है वो एक तरह से, वो इस बात को क्यों नहीं रख रहा है? तो भाई एक बंदे ने कहा कि भाई इंजीनियर जो है ना पैदाइशी गधे होते हैं। मैंने कहा भाई क्यों? मैंने कहा क्यों? कह रहा बस उसको ये है कि काम कैसे करना है, काम को क्या करना है, बस इसको इतना पता है, बाहर की दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है। जबकि वो मतलब दुनियादारी से मतलब रखना उसके स्टडी में हेल्पफुल हो सकता है। अगर तुमको कहे कि 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के पढ़ो, तुम पढ़ पाओगे क्या? अगर तुम दुनियादारी से मतलब नहीं रखोगे, अगर उसको नहीं पूछोगे मैनेजमेंट को ऐसा क्यों, किस बात का पैसा ले रहे हो आप, जवाब चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रही है।
ओके ठीक है, देखो आ गई मैडम। यहाँ पे आते हैं एंटायर स्क्रीन, ठीक है। तो यूनियन के नेता का ये उसका काम है ये पूछना उससे ये कि अव्यवस्था कैसा, आपका यहाँ पे सफाई क्यों नहीं है, क्या हम करेंगे, तो करेंगे तो बताइए, हम अपना बनाते हैं व्यवस्था, किस बात का पैसे ले लो, ठीक है। करना चाहिए, होना चाहिए। काहे का IPO, किस चीज़ का IPO, तानाशाही थोड़ी है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज स्ट्रक्चर आर यूज टू रिप्रेजेंट ए रिकॉर्ड। सपोज यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ योर बुक्स इन ए लाइब्रेरी, you might want to track the following attribute about each book। एक सभी बुक के बारे में आप निम्नलिखित एट्रीब्यूट को आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर, टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर यू मस्ट यूज द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्ट स्टेटमेंट का यूज करके बनाएंगे। स्ट्रक्ट स्टेटमेंट डिफाइन ए न्यू डाटा टाइप, ये डाटा टाइप डिफाइन करता है विथ मोर देन वन मेंबर, जो जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। फॉर योर प्रोग्राम द फॉर्मेट ऑफ द स्ट्रक्ट स्टेटमेंट इज दिस। तो यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्ट, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर का टैग, कोई भी नाम दे दो यहाँ पे, और फिर उसमें मेंबर दे दो किस टाइप का मेंबर है, और फिर वेरिएबल का नाम दे दो यहाँ, या बाद में भी वेरिएबल आप बना सकते हो। द स्ट्रक्चर टैग इज ऑप्शनल, ये क्या कहता है, इसका टैग क्या है, ऑप्शनल होता है, नाम होता है, और इज ऑप्शनल एंड ईच मेंबर डेफिनीशन इज ए नॉर्मल वेरिएबल डेफिनीशन। ये मेंबर का क्या है, नॉर्मल वेरिएबल होता है, सच एज इंट, आई, फ्लोट, एफ, और इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे समझते हैं स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, स्ट्रक्चर .cpp। तो यहाँ पे आते हैं स्ट्रक्ट बुक्स, और बुक्स में हमारे पास क्या है, टाइटल रहेगा, बुक का टाइटल क्या है, ऑथर रहेगा, बुक का ऑथर कौन है, सब्जेक्ट रहेगा, बुक का सब्जेक्ट क्या है, और प्राइस भी हो सकता है, आईडी रहेगा, बुक की आईडी क्या है, प्राइस रहेगा, प्राइस क्या है। तो यहाँ पे लिखा है इंट बुक आईडी, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं डबल टाइप का, इसमें डाटा नहीं है तो हमारे तरफ से डबल ये हटा दो, डबल प्राइस, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बंद कर दो, हो गया। तो बुक्स नाम का एक स्ट्रक्चर बन गया और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि आप एक वेरिएबल के नाम दे सकते हो, 1 2 3 4 जो भी दे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे दो, बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये वेरिएबल के नाम दे दो। F9 करके चेक करो कोई एरर तो नहीं है।
तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है? एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर। आप एक्सेस कैसे कर सकते हो मेंबर का? टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट। क्लास के मेंबर को हम रीड कैसे करते हैं? डॉट लगा करके। स्ट्रक्चर के भी मेंबर को हम किस लिए यूज करते हैं? डॉट लगा के। कैसे करते हैं? डॉट लगा के। द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर इज कोडेड एज ए पीरियड between the structure variable name and the structure member that we wish to access. You would use the struct keyword to define variables of structure type. struct keyword क्या की मदद से आप structure type के variable बना सकते हैं। Following is an example to explain uses of structure। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बुक्स बना लिया और इसके टाइप दे दिए और फिर यहाँ पे बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे कर देंगे। तो ऑलरेडी हमने बुक तो बना ही लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को ना आप बाहर भी ऐसे भी कर सकते हो, ग्लोबली डिफाइन कर सकते हो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, इसको हम ग्लोबली डिफाइन कर देते हैं। यहाँ अंदर वो कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से कट मारो, यहाँ पे ग्लोबली डिफाइन कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बुक के अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बुक 1 डॉट। अब देखो ये सारा डॉट जैसे लगा है, सारा डिटेल आ गया। तो आईडी में डाल देते हैं 101, इंट है। बुक 2 डॉट ऑथर में डाल देते हैं जार्न स्ट्रोस्ट्रप। बुक 2 डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट में डाल देते हैं C++ और बुक 2 प्राइस। $200। ठीक है, तो ये हमने आईडी दे दिया, ऑथर दे दिया, सब्जेक्ट दे दिया और टाइटल नहीं दिया अभी तक। एक टाइटल भी दे दो, टाइटल। दे दो लेट अस C++। ठीक है, ये हमने दे दिया। 101 ऑथर में ये दे दिया, सब्जेक्ट में दे दिया। हाँ, आईडी बुक 1 की है। हाँ, बुक 1 की है ना। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, अब ये जितना मर्जी दे दो, इसकी कोई नहीं, दूसरा भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं और इसकी कंट्रोल ही नहीं हो रहा क्या? कॉपी यहाँ से कर दो पेस्ट, एक और दे दो कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। तब बुक 1, इस सबको बुक 1 करो।
इसको करो बुक 2 और इन सबको करो बुक 3। तो 3 बुक बन गया ना, 3 वेरिएबल बना रहे हैं। अच्छा, बुक 4 का अगर कोई और भी वेरिएबल अगर कम पड़ रहा है तो हमने एक साथ 3 बना दिए थे, अगर कम पड़ रहा है तो एक और बना लो, स्ट्रक्ट नहीं बुक टाइप का वेरिएबल। यहाँ पे लिखो बुक 4 ऐसे बुक 4। तो यहाँ पे देखो, अच्छा स्ट्रक्ट भी लगाना पड़ेगा आपको, स्ट्रक्ट, इससे ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्ट बुक 4। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, टैग लगाने, ये है टैग, इसका टैग लगाने से ये क्या फ़ायदा होगा कि आप इसको जितने बार चाहें उतने बार रीड कर सकते हैं। तो फिर बुक 4 के अंदर आईडी, बुक 4 के अंदर ये कुछ भी लिख लो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बुक 4 लगा देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V और यहाँ पे दे दो बुक 4। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, एक में देते हैं डेनिस एम रिची, डेनिस एम रिची, ये है सी, लेटस सी, बुक का कीमत 150। आईडी में देते हैं 10, इसको 2, 103 और इसका नाम रख देते हैं, ऑथर का नाम जेम्स गॉसलिंग, जावा, जावा 8, कीमत 300। चौथा बुक दे देते हैं, इसमें बुक नंबर 4, इसका नाम रख देते हैं पाइथन वाले का क्या नाम है, रोसम नाम है, रोसम। ठीक है, और इसका है पाइथन इजी पाइथन, ग्विडो वान रोजम नाम है इसका, ग्विडो वैन रोजम इसका नाम, और इसका कीमत है मात्र 199 रुपीज़। तो ये हमने 4 बुक बना लिए। ठीक है, 4 बुक बना लिए। अब इसको प्रिंट कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आते हैं, जिस तरीके से आपने डिफ़ाइन किया ना उस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है, str कॉपी, और हम str कॉपी नहीं कर रहे तो क्या करेंगे, सीधा आप लिख सकते हो, डायरेक्ट भी आप स्टोर कर सकते हो। एक बार चेक करके देखो कोई एरर तो नहीं है, F9, बस हो गया एरर। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इस सबको स्ट्रिंग कर देते हैं। ले नहीं रहा, तो वो ऊपर देना पड़ेगा ना, सी स्ट्रिंग देना पड़ेगा ना, सी स्ट्रिंग। नहीं, यहाँ पे ना स्ट्रिंग कर दो बस, सिंपल स्ट्रिंग, और ये भी स्ट्रिंग, और यहाँ पे
इसको भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी फिर। सी स्ट्रिंग की क्या ज़रूरत है, ये स्ट्रिंग क्लास इसमें ऑलरेडी होता है ना, इनबिल्ट होता है। ठीक है, अब चेक करो तो अब कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, वैल्यू को स्टोर कर दिया। अच्छा, अब आते हैं वैल्यू स्टोर होने के बाद हम str कॉपी नहीं करेंगे, सीधा ऐसे कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पे सी आउट कर लेते हैं बुक 1 की वैल्यू को, ऐसे यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक ना वो बना लेते हैं फंक्शन, यहाँ से कट मारो और एक फंक्शन बना लो। यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो कि हम आगे चल के एक फंक्शन बनाने वाले हैं। और ये फंक्शन क्या लेगा, वॉइड प्रिंट बुक, प्रिंट बुक नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। और ये लेगा आपका स्ट्रक्ट बुक्स टाइप का एक वेरिएबल, स्ट्रक्ट बुक्स टाइप का एक वेरिएबल लेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लेना है, तो यहाँ से कॉपी कर लो, नीचे आ जाते हैं। यहाँ बोले हैं कि भाई आपको एक स्ट्रक्ट बुक नाम का एक वैल्यू हम दे रहे हैं। स्ट्रक्ट बुक, हाँ बुक नाम का एक वैल्यू दे रहे हैं। इस वैल्यू में से आप क्या करना कि प्रिंट कर देना, यहाँ पे लिख देना सी आउट यही वाला यहाँ से दे देते हैं। तो बुक 1 टाइटल यहाँ पे लिखते हैं, बुक टाइटल, बुक सब्जेक्ट, बुक आईडी, है ना। और एक और दे देते हैं कंट्रोल ई, बुक आईडी के बाद बुक प्राइस। प्राइस तो टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आईडी हो गया। आईडी में केवल आईडी ऐसे ही है। और यहाँ पे प्राइस में प्राइस हो गया। हाँ, और ये बुक का भी स्मॉल करना पड़ेगा। हाँ, सबका स्मॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दो, एक काम करते हैं ना, इसी को बुक 1 कर देते हैं ना, लोकल वेरिएबल है, ऊपर से कोई इसको मतलब है नहीं, तो अपने आप ये ले लेगा। अब यहाँ से F9 करके चेक करो कोई एरर तो नहीं है, नहीं है कोई एरर। अब यहाँ से रन करो, हम इसको फंक्शन को कॉल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। और मैं क्या कर देता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट बुक, इसमें पास कर देते हैं वो बुक 1 पास कर दिया। ये बुक 1 चला गया इधर, इसके सारे वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करके निकाल देगा आपको। तो यहाँ से करते हैं F9, कोई एरर नहीं है, F11। तो देखो सारा वैल्यू निकाल के दे रहा है आपको। यहाँ तक समझ में आया। तो हमने क्या किया, हमने 2 काम किया। पहले अच्छा, सारे बुक को अगर प्रिंट करना है तब क्या करेंगे, इसको एक लूप में पास कर दो इस तरीके से। हमें तो अलग अलग ही देना पड़ेगा ना। एक और लिख लो यहाँ पे, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई।
तो बुक 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप F11 करो, तो चारों बुक का डिटेल आपको दे देगा ये। तो चारों बुक का डिटेल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। हमने दो चीज़ बनाया। एक तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में से वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। इसमें दे दो स्ट्रक्चर का नाम अब प्लस प्रॉपर्टीज़ का नाम, डॉट लगा के वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम, वेरिएबल का नाम और डॉट उस प्रॉपर्टीज़ का नाम और फिर इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। strcpy इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कैरेक्टर लगाया था, हमने स्ट्रिंग लगा दिया है, तो ये क्या करा, स्ट्रिंग में हमने स्टोर कर दिया, डॉट लगा के भी हम दे सकते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे प्रिंट बुक हमने बना लिया। ये क्या कहता है, हम फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं, यही कह रहा है। स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट, स्ट्रक्चर के अंदर को हम एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी भेज सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया था, एक बुक बनाया था ना, प्रिंट बुक। इसके अंदर हम क्या भेज दिए, एक एज ए फंक्शन आर्ग्यूमेंट भेज दिए और यहाँ पे इसने प्रिंट कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं आगे, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे ये आते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का हम पॉइंटर भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, अब इसको कर देते हैं सेव एज स्ट्रक्चर 1 2 कर देते हैं 2। यहाँ पे आई, ये क्या कह रहा है, यू कैन डिफाइन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर के पॉइंटर भी डिफाइन कर सकते हैं इन वेरी सिमिलर वे एज यू डिफाइन पॉइंटर टू एनी अदर वेरिएबल। जो दूसरे वेरिएबल के जैसे बनाते हैं वैसे आपको बनाना है। अब यहाँ पे पॉइंटर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम और प्लस स्टार लगा के वेरिएबल का नाम बन गया पॉइंटर। नाउ यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल इन द एबव डिफाइन पॉइंटर। कह रहा इस पॉइंटर के अंदर आप किसी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो ये एट द एम्परसेंड लगा के कर सकते हैं, पहले भी आप जानते हैं। टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर यूजिंग ए पॉइंटर। अब यहाँ पे देखो नया बात क्या कह रहा है, अगर आप पॉइंटर की मदद से स्ट्रक्चर के वेरिएबल को, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको एरो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ये एरो, अगर पॉइंटर की मदद से करना चाहते हो तो एरो का यूज़ करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है, नॉर्मल वैल्यू अगर रीड करना चाहते हो बिना पॉइंटर का तो आपको डॉट की मदद से करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर है। पॉइंटर होगा तो एरो लगाएंगे और पॉइंटर नहीं होगा तो डॉट लगाएंगे। चलो अब हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे है एक स्ट्रक्चर, मान लेते हैं वही स्ट्रक्चर, आइए वही फंक्शन, दोनों चीज़ सेम ही है। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्ट बुक्स, बुक 1 बुक 2, ठीक है। इसमें पॉइंटर बनाया कि नहीं, प्रिंट बुक। अच्छा, और इसने जो ये, अच्छा ये यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो अब देखो
अब बस हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक सिंगल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंटर लगा दिया, प्रिंट बुक में एक पॉइंटर लगा दिया, बस यहाँ पे स्टार लगा दिया, हो गया पॉइंटर। अब जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे करेंगे, बस सिंपली यहाँ पे एम्परसेंड लगा देंगे, बस चला गया, इसका जो है एड्रेस चला गया, उसके अंदर पॉइंटर है, ये पॉइंटर के अंदर एड्रेस चला गया। ठीक है, अब इस एड्रेस के वैल्यू को निकालेंगे कैसे, अब इसको निकालेंगे एरो लगा के ऐसे। यहाँ पे ऊपर रख दीजिए इसको। अब इसको चूँकि ये पॉइंटर है, हमें मिल भी रहा है, एड्रेस मिल रहा है इसमें। अब इसकी वैल्यू को निकालना है तो एरो लगा के, बस एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, देखो एरो लगाते ही आ जाता है इसमें। एरो लगा दिया और फिर यहाँ भी एरो लगा दिया। ठीक है, तो अब सारा वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब करके देखते हैं प्रिंट हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ पर करिए F9, अच्छा ये क्या कह रहा है ना, बी स्मॉल है और हमने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, कैपिटल कर दिया था इसलिए F9। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दिक्कत है तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो एक बुक का दे देगा वैल्यू, आपको दे दिया वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे कंट्रोल ई, ठीक है। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बस यहाँ पे F11 करिए, आ गया वैल्यू, ओके। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर ख़त्म हो गया क्या, रुको, हाँ उधर से हटा देना, हाँ मैं इधर से लगा दूँगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, स्ट्रक्ट बुक सही है। टाइप डेप्थ, you can use type def keyword for non struct as well as follows। तो जैसे you can use type def, तो यहाँ पे type def long int star pnt 32। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से आप टाइप डेफ का यूज़ करके एक नया टाइप बनाते थे, उस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा चैप्टर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको तीसरे में कर लेते हैं ऐसे, फाइल, सेव एज, स्ट्रक्चर 3, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप डेफ का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आते हैं,
तो टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप डेफ स्ट्रक्ट, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं नीचे कट, वेरिएबल का नाम बुक्स, डिलीट मार दो। अच्छा, अब यहाँ पे बुक्स, बुक 1 बुक 2, तो नाउ यू कैन यूज बुक्स डायरेक्टली टू डिफाइन वेरिएबल ऑफ बुक्स टाइप। स्ट्रक्ट का नाम बदल करके इसने पता है क्या कर दिया, बुक्स कर दिया सीधा। तो अब डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो ऐसे। तो हमने तो ऑलरेडी कर ही रखा है इसको ना। अच्छा, ऐसे कर देते हैं, रुको। स्ट्रक्ट बुक्स, ये उठाते हैं, यहाँ से कट मारेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बुक्स बुक 1 कॉमा बुक 2 कॉमा बुक 3 कॉमा बुक 4। यहाँ भी हटा दो। और यहाँ भी हटा दो स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड हटा दो। चल गया। और फिर यहाँ से रन करके देखो, देखो सारा डाटा अभी भी आ रहा है। तो आपने क्या किया, बस एक स्ट्रक्चर बनाया, इसको टाइप, इसका नाम बदल करके बुक्स कर दिया। तो इस बुक्स टाइप के जितना मर्जी आप डाटा बनाते रहो इसमें, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है ये, कह रहा है यू कैन यूज ए टाइप डेफ कीवर्ड फॉर नॉन स्ट्रक्ट एज वेल एज फॉलोज। तो यहाँ पे नॉन, जैसे यहाँ पे टाइप डेफ लिखेंगे लॉन्ग इंट, टाइप डेफ में ले दीजिए लॉन्ग इंट, इसका नाम रख दीजिए पी इंट 32। अब आप पी इंट 32 टाइप के वेरिएबल बना लीजिए, वेरिएबल का नाम है a इक्वल टू 1000 डाल दीजिए। फिर है, अब यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं, सी आउट पी इंट टाइप डेफ पी इंट 32 वेरिएबल का वैल्यू ले लेते हैं ए एंड लाइन, ठीक है। F9 एरर क्यों दे रहा है, क्या कह रहा है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू पी इंट।
अब हो गया। तो पी एक्स इक्वल टू 1000 लिख देते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब ना ले नहीं रहा तो रुको, इसको ग्लोबली करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ग्लोबली कर दिया। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ x इक्वल टू 100। ले नहीं रहा है। टाइप डेप्थ लॉन्ग हटा देते हैं। You can use a type def keyword for non-struct keyword। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा, यहाँ पे स्टार लगा रखा है इसमें, स्टार हटाने के पड़ेंगे। अब काम करेगा। अब यहाँ पे F11 करो। टाइप डेफ क्या करता है? नाम बदल देता है बस, और कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया आपका 100, ये रहा। ठीक है, बस यही कह रहा है। तो ये आ गया समझ में? तो अब आएगा अगले चैप्टर से ओरिजिनल C++ यहीं से स्टार्ट होगा। क्लास और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होगा। अभी तक जो भी चीज़ आपने सीखा सब C और C++ यहाँ तक सब एक जैसा ही है, सेम ही है। अब चलेगा C++ का जो मेन फंडा है, क्लास और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आ गया समझ में? अपेक्षा हाँ सर, आया समझ में? स्ट्रक्चर का तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना सर? हाँ हाँ, इसमें सिर्फ हमें वैल्यूज इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्ट्रक्चर। हाँ, उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें हमें केवल वैल्यूज चेंज करनी है। ठीक है, अब मुझे ना लर्न करने लायक कुछ नहीं है कि हम इसमें कुछ लर्न करें। हाँ, मुझे एक स्ट्रक्चर बना करके अब मुझे ना आपसे एक काम चाहिए। ठीक है, क्या? एक स्ट्रक्चर बनेगा और आपसे वैल्यू मांगे वो। ठीक है, और फिर वो वैल्यू मांग करके वो स्ट्रक्चर में स्टोर करे और फिर बाद में इसको प्रिंट करे। ये बनाइए। क्वेश्चन ये है, ये देखो मैं स्यूडो कोड लगा देता हूँ। make a structure and put dynamic value through कीबोर्ड। हम अभी तक इसमें स्टोर कर रहे हैं वैल्यू, कीबोर्ड से नहीं दिए हैं अभी तक, आपको कीबोर्ड से देना है। ठीक है, पुट डायनेमिक वैल्यू, स्टोर लिख देता हूँ, पुट स्टोर डायनेमिक वैल्यू थ्रू कीवर्ड, मेक ए फंक्शन टू प्रिंट दैट स्ट्रक्चर। बस ये चीज़ आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके अंदर कीबोर्ड से वैल्यू आपसे मांगेगा, आपको पुट करना है वैल्यू,
जब पुट करने के बाद ख़त्म हो जाए वैल्यू तो फिर वो क्या करेगा, एक फंक्शन की मदद से प्रिंट कर देगा उसको। बस ये 3 काम करने, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा वैल्यू पुट करने का भी। चलिए अब करते हैं इसको स्टॉप।